संजीव जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, ये मुसलमान वोट बैंक जो बड़ा क्रूशियल है, 83% आम आदमी पार्टी के पास आती हूँ डॉली जी। ठीक है संजीव। देखिए गरिमा, ये बातें कि मुस्लिम वोटर्स ने भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर किया है, कम से कम जो लोग ग्राउंड पर गए हैं उनको ये बात आसानी से गले नहीं उतरेगी। ऐसा होता दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन डेंट आम आदमी पार्टी को हुआ है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। हाँ, उसकी वजह है, से तकरीबन उसकी वजह 63% पर आई है आम आदमी पार्टी। देखिए फिलोसॉफिकली क्या है कि आम आदमी पार्टी और उसके नेता अरविंद केजरीवाल वो जो हिंदू फ्रेमवर्क है पॉलिटिक्स का, उसके बाहर जाकर के अपने आप को कभी रिस्क नहीं करते हैं। हाँ, वो हनुमान मंदिर जाएंगे, ठीक, हाँ। वो शाहीन बाग में दंगे हुए, वहां पर उन्होंने अंदर जाकर के बस्ती में घुस करके कभी कोई आश्वासन देने वाली बात, वो जहांगीरपुरी जाकर के वहां लोगों के बीच बैठ करके उन्हें कोई संदेश देने की बात नहीं की। मतलब ये बातें लोगों के दिमाग में थी, ज्यादा स्टेक लगाए। यही वजह है कि ये दो जगह जो दंगा प्रभावित थे, मुस्तफाबाद और इस तरफ शाहीन बाग ओखला, इन दोनों जगहों पर बहुत पिन पॉइंटेड तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार खड़े किए। और देखिए किस तरह से उनके उम्मीदवारों को सराहा गया है, इस बात को बखूबी जानते हुए कि इनको वोट देने से हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की विक्ट्री हो। लेकिन ये बात मुझे जमीन पर कुछ लोगों ने, मुसलमानों ने बताया, और मुस्लिम वोट बैंक बहुत ही टैक्टिकल वोटर होता है, क्योंकि आप उनके बारे में पूछ रही हैं इसीलिए ये बात बताना आपको जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब किसी भी जाति समूह का अपना पार्टी होता है, राष्ट्रीय पार्टियां कौन हैं? राष्ट्रीय पार्टियां मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है, जिनके की सभी वर्गों के वोट हैं। बाकी वोटर्स तो हमारे देश में वही है ना कि भाई जाति की पार्टी है, तो जब सबकी है तो हमारी क्यों नहीं? कि 2 सीटें मुस्तफाबाद जिनका हम जिक्र कर रहे हैं और ओखला की सीटें, भाई अगर मुस्तफाबाद से जो AIMIM ने कैंडिडेट खड़ा किया उसको 30 से 35 हजार वोट मिल जा रहे हैं, और ओखला से अमानतुल्लाह खान की लीड कम हो जा रही है, शिफाउर रहमान बढ़िया वोट बैंक अगर हासिल कर रहे हैं, यानी कि मुस्लिम वोट बटा है और जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। वरुण, ये जो टेली में देख रही हूँ, ये जब आप घूम रहे थे दिल्ली में अंदाजा था? देखिए सवाल बड़ा पुराना हो गया, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ आपसे क्योंकि अलग अलग वर्जन सामने आ जाए। मुझे लगता है इतना अंदाजा तो बीजेपी को भी नहीं होगा कि 48 हाँ। सीटें आ जाएंगी और हिसाब से ऐसे रहेगा। और ये परिस्थितियां शायद बहुत क्लोज फाइट हुई है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब हम पूरी टैली देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी 15 से 20 सीटें ऐसे निकलने वाली हैं गरिमा, जो कम से कम 500, 700, 800, 1000, और इतनी क्लोज फाइट में जब वोट परसेंट आप खुद सोचिए 48 और 44 के हिसाब से रहता है और बहुत 2-3% का क्लोज मार्जिन रहा है, तो शायद ये कह सकते हैं कि नसीब, या फिर कह सकते हैं कि चीजें और हालात और परिस्थिति अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं बन पाई। बीजेपी बाजी मार गई, जो जीता वही सिकंदर। तो आप यानी कि भाग्य पर आपने सारी चीजों का रख छोड़ा। रविंद्र, मैं इसका फाइनल टेक अवे आपसे पूछती हूँ, ये जो अब चुनाव की मुकम्मल तस्वीर है, मुसलमानों ने अरविंद केजरीवाल का साथ कुछ आंशिक तौर पर छोड़ा जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला, लेकिन वो जो दलित कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जो अरविंद केजरीवाल अपने लिए बिल्कुल श्योर शॉट मानकर चल रहे थे, 12 की 12 सीटें अरविंद केजरीवाल की, वहां भी डेंट लगा है क्या? बिल्कुल डेंट लगा है। और अब ये बात तो मुझे लगता है कि सब पॉलिटिकल पार्टीज को समझ लेनी चाहिए कि श्योर शॉट तो कुछ है ही नहीं। Absolutely. कोई वोट ऐसा नहीं है जो श्योर शॉट बच गया हो। अब तो हर बार फ्लोटिंग वोट है, कोई किधर चला जाएगा, कोई किधर चला जाएगा। अब देखिए जो मुस्लिम इलाका है उसमें कोई भी आदमी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि वहां पर भी बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन बीजेपी जीती भी और कितने बड़े मार्जिन से जीती है। देखिए आप तो मोहन सिंह बिष्ट की बात कर रहे हैं, की मैं बात कर रहा हूँ, वहां से कैसे कितने बड़े मार्जिन से जीती है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे तो यही है कि अब किसी को भी फॉर ग्रांटेड लेना बंद करने सब पॉलिटिकल पार्टीज, और जो जमीन पर खड़ा रहेगा वोट उसी को पड़ेगा। और जिसको अपनी पॉपुलैरिटी का, जैसे राजीव सुबह कह रहे थे रविंद्र जी, कि जिसको अपनी पॉपुलैरिटी पर गुमान हो, जिसको लगता है कि वो बहुत पॉपुलर है, जैसे सौरभ भारद्वाज के बारे में एक सर्वे हुआ कि दिल्ली अमंग ऑल एमएलएज ऑफ दिल्ली सौरभ भारद्वाज इज द मोस्ट पॉपुलर एमएलए। अब सौरभ भारद्वाज अपना चुनाव हार गए, तो जिसको भी गुमान हो कि वो पॉपुलर है, वो चहेता चेहरा है, वो चुनाव लड़े। हमने एक छोट हमने ये देखा, देखिए ना, हरियाणा के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी इतने ज्यादा आत्मविश्वास से भरी थी कि जाट वोट तो सारा मिल ही जा रहा है। कितना मिला? 50% वोट मिला। 50% तो बिखर गया ना। तो इसलिए कोई ऐसा वोट बचा नहीं है जो कोई कह दे कि ये मेरा 100% वोट है। उसमें कोई भी कभी भी सेंध लग सकती है, कभी भी सेंध लग सकती है। लेकिन खैर, दिल्ली की तस्वीर मुकम्मल है। विधानसभा की तस्वीर जो होगी आने वाले वक्त में वो और दिलचस्प होगी।
एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं न्यूज़ 24 पर लगातार अपडेशन आप